जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स की चौथी क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का कौन सा खंड सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है? गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड, जो कि कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। ध्यान रखेंगे, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। 28 दिसंबर 2022 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल ने सघनीकृत तपेदिक उन्मूलन परियोजना शुरू करने हेतु केंद्रीय टीबी प्रभाग और किन दो राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड राइट्स ने ट्रांसफार्मिंग टू ग्रीन द्वारा सतत भविष्य और विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ। 6 से 8 जनवरी 2023 को एस्ट्रोनाइट टूरिज्म ए स्काई गेजिंग इवेंट कहाँ आयोजित हुआ है? इंडिया गेट पर। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। और अगर पूछा जाए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो मुंबई में है। इंडिया गेट के निर्माता कौन थे? तो आपको बताना है हर्बर्ट बेकर एवं एडविन लुटियंस, 2 वास्तुकार थे जिन्होंने इंडिया गेट और दिल्ली के स्थापना में अहम योगदान दिया था। जनवरी 2023 में भारत और अमेरिका व्यापार नीति फोरम TPF की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की राजधानी है। और ध्यान रखना, DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे और इन्हीं के नेतृत्व में 4 जुलाई 1776 को, चूंकि अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, इसलिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पड़ी और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन बनाए गए। जनवरी 2023 में ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? बीकानेर में। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। एमफेक्स 2023 अभ्यास 17 से 22 जनवरी 2023 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया है? काकीनाडा में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच 14 दिवसीय पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जैसलमेर राजस्थान में किस नाम से आयोजित किया गया है? अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट के नाम से। चूँकि पहला स्टार्ट हुआ है तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवादी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई। यह किस आतंकवादी संगठन का मुखौटा समूह है? तो लश्कर-ए-तैयबा। लश्कर-ए-तैयबा वर्तमान में दक्षिण एशिया महाद्वीप में सबसे बड़े मुस्लिम आतंकवादी संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना हाफिज मोहम्मद सईद के द्वारा अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में की गई थी। ध्यान रखेंगे, लश्कर-ए-तैयबा का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धों की सेना, परंतु वर्तमान में यह आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के लाहौर क्षेत्र में सक्रिय है और आए दिन पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को लेकर चर्चा में रहता है। तो ध्यान रखेंगे, लश्कर-ए-तैयबा तो की चर्चा में आया है, तो इसका संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद था। आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैविक उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सरकारी जैविक सोसाइटी की स्थापना
को स्वीकृति प्रदान की है। इस सोसाइटी की स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाएगी? बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत की जाएगी। जनवरी 2023 में किस राज्य में छेरछेरा उत्सव 2023 मनाया गया? छत्तीसगढ़ में मनाया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल हैं। ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड से अलग होकर के 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश भर में 25 जनवरी 2023 को कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में 25 जनवरी 2023 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। आप लोगों को विदित होना चाहिए कि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2023 में इसका 23वां संस्करण मनाया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने माननीय राष्ट्रपति को कौन सी पुस्तक की पहली प्रति भेंट की है? तो पुस्तक का नाम है इलेक्टिंग द फर्स्ट सिटीजन इन इलस्ट्रेटेड क्रॉनिकल ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब चूंकि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जी ने यह राष्ट्रपति को सौंपा है, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सा गीत का अनावरण किया गया है? मैं भारत हूँ और हम भारत के मतदाता हैं। इस गीत का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 दिनी अर्थात 2 दिवसीय बृहद कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण का आयोजन हजारों किसानों की उपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के आतिथ्य में कहाँ संपन्न हुआ है? कोटा में। कोटा कहाँ है? राजस्थान में। 25 जनवरी 2023 को दुनिया भर में भारत के डिजिटल सामानों की व्यापक रूप से अपनाने को सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है? तो कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कारों को शामिल किया गया है। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि यह पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार के द्वारा घोषित किए जाते हैं और यह पुरस्कार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किए जाते हैं। आपको याद होना चाहिए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार है, जिसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। किस मंत्रालय ने भारत में डिजिटल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए ITDC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किया है? आयुष मंत्रालय ने किया है। आयुष मंत्रालय के वर्तमान में जो मंत्री हैं वो श्रीपद योसो नाइक जी हैं, जिन्हें भारत सरकार में राज्य रक्षा मंत्री का पद भी प्रदान किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो श्रीपद योसो नाइक जी हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय व इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड ने कहां पर 100 स्मार्ट शहरों के लिए CEO सम्मेलन आयोजित किया है? तो गोवा की राजधानी पणजी में किया है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय
27 से 31 जनवरी 2023 तक कहाँ संघाई सहयोग संगठन SCO फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है? मुंबई में। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। ध्यान रखेंगे कि यह प्रश्न अभी हाल ही में UP PCS प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा 23 से 24 जनवरी 2023 तक ई-गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में किया है। SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की कुल कितनी फिल्में प्रदर्शित की गई थी? तो कुल 57 फिल्मों को प्रदर्शित किया गया था। और यह कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। जाने माने वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट तथा पद्म भूषण पुरस्कार विजेता जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम बालकृष्ण दोषी था। यहाँ मिसप्रिंट हो गया, ध्यान रखेंगे। नाम था बालकृष्ण दोषी, ना कि जोशी। देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का कि देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? YouWin है, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन था। कोविन जो प्लेटफॉर्म था वह कोविड-19 के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए डेवलप किया गया था। यह YouWin है जो बच्चों के टीकाकरण और महिलाओं के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा। किस राज्य के 5 जिलों में 10 फरवरी 2022 को देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत को शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ में। विश्व की नंबर 1 सहकारी संस्था इफको के 2 अतिरिक्त नैनो यूरिया प्लांट की शुरुआत कहाँ की गई है? तो एक तो आंवला में की गई है जो कि बरेली में एक स्थान है, और दूसरा फूलपुर जो कि प्रयागराज में। तो बरेली में आंवला और प्रयागराज का फूलपुर, ये दोनों स्थान उत्तर प्रदेश में है। आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना चाहिए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो संसदीय क्षेत्र था वो फूलपुर प्रयागराज था। अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो कर्नाटक में लागू की गई है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया जी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।